ये हो गए थे हमारे vision। अब बचे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर टाइप से होते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, अब लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ना है जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। अभी तक हमने कौन से पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं, ये इसके बराबर है कि नहीं है ना, ये इसके बराबर के साथ साथ इसका डेटा टाइप बराबर है कि नहीं है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, यही तो पढ़ा हमने। बट कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न क्या करता है हमेशा, ट्रू फॉल्स, ये याद रखोगे। ठीक है, अब पढ़े हम लॉजिकल। अब लॉजिकल में क्या है और कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या है। देखो, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसी को यूज करके हम लॉजिकल ऑपरेटर बनाएंगे। कहने का मतलब है एक साथ मल्टीपल कंडीशन लगाने वाले हैं। ठीक है, एक ही जगह पर मल्टीपल कंडीशन लगाने वाले हैं, उसी का यूज करने वाले हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एक और एक से ज्यादा कंडीशन लगानी होता है। देखो सिंपल है। सबसे पहले आता है आपका, अगर आप डबल ये लगाते हैं, ये ऑपरेटर लगाते हैं, तो ये क्या, कौन सा ऑपरेटर है, ये होता है आपका एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर। समझ में आ गया। इसका काम क्या है, ऑल कंडीशन ट्रू। ठीक है, ऑल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर एवरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना। तो आप जैसा इच्छा हो वैसा लिख सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑपरेटर, ये पाइप से बना दिए दो पाइप, इसको बोलेंगे हम और ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गया आपका और ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मिनिमम वन कंडीशन ट्रू, तो आपको ट्रू देगा इसमें। जब ऑल कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू देता है। अगर इसमें और कंडीशन में क्या चेक करता है कि आपकी मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। या मिनिमम वन कंडीशन ट्रू, ऐसे भी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लास्ट, नॉट। इसको कौन सा बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर। इसका यूज होता है ट्रू को, अगर ट्रू है तो उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, अगर फॉल्स है तो उसको कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट टू फॉल्स। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है तो, ठीक है, समझ में आ गया। तो तीनों ऑपरेटर समझ में आ गए। इसमें मल्टीपल कंडीशन लगाई जा सकती है, इसमें भी मल्टीपल कंडीशन लगाई जा सकती है। क्लियर है, तो ये मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है। समझ में आ गया। ठीक है, चलो। ठीक है, इसको हटा दो, चलो इसको रहने दो। मेरे पास एक एज है, ठीक है, एज पे एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि अगर कोई एज है तो हाँ, वो वोटर आईडी कार्ड बनाने जा रहा है या फिर कुछ भी बनाने जा रहा है, तो उसमें ये कंडीशन लगी हुई है, अगर आपको ये कार्ड बनाना है तो आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए या उसके बराबर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहता है कि आपकी 50 साल से, 50 से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। उस 50 यानी 50 से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो दो कंडीशन है।
तो यहां पर हम कैसे लगाएंगे, मैंने लिखा यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, और याद रखना लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशन, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू सी रिटर्न करता है। मैंने लिखा यहाँ पर एज, एज हमेशा बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, 18 की। ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन लगानी है तो हमने ये लगा दिया। तो यहां पर क्या लिखे जाएंगे, एज हमेशा छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर किसके, 50 के। लग गई दो कंडीशन, और एंड ऑफ द स्टेटमेंट लगा दी। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल खत्म हो रहा है तो हमने एंड ऑफ द स्टेटमेंट रख दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लॉग लगाते हैं और इसमें एक्स प्रिंट करा। क्लियर। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, क्या आएगा बताओ, ट्रू आएगा, क्योंकि पहली कंडीशन उसने चेक की 18 के बराबर है, ठीक है, और 15 से छोटा है, हाँ हाँ है, 15 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है, वहां पर ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पर एज कर देता हूँ 70, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर, 18 से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर, तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 50 से छोटा 70, तो सही है। तो एंड ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आप की होनी चाहिए कंडीशन फॉल्स तो मैं रिटर्न करूँ, यहाँ पर ये फॉल्स है, तो अब क्या आएगा हमारा आंसर, फॉल्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25, तो हाँ 18 से बड़ा है, 15 से छोटा है, हाँ है, तो ट्रू आ। जैसे मैं यहाँ पर 1 करता हूँ, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू है, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसको हटा दो। हेलो, आवाज आ रही है। आ रही है हेलो। सर। आ रही ठीक है, है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमारा क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है। अगर यही केस अगर मैं पाइप के साथ लगा दूं तो मतलब और ऑपरेटर, तो इसको कैसे याद रखना है, जैसे आपने एग्जाम दिया होगा स्कूल टाइम में, तो एक क्वेश्चन आता होगा व्हाट इज पॉल्यूशन और टाइप ऑफ पॉल्यूशन एंड, अगर उनके बीच में एंड लग गया तो दोनों क्वेश्चन कर लें, अगर और लगे तो दोनों में से एक करना होता है, तो बस वही चीज है। और ऑपरेटर क्या चेक करता है कि इन दोनों में से दो कंडीशन है, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो देखो 51 है, 51 इसके अकॉर्डिंग ट्रू है, बट इसके अकॉर्डिंग फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा मेरा,
ट्रू आएगा। एक मिनट इसको रिफ्रेश कर दो एक बार, ट्रू आ गया। ठीक है ना। तो हमारा ऑपरेटर ऐसे काम करता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है, जैसे मैंने एज है यहाँ पर, एज को ही प्रिंट करा दूँ पहले, और इस एज के अंदर ट्रू लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? ट्रू। तो ये ट्रू ही प्रिंट करेगा। ये देखो ट्रू आ रहा है। अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ, मतलब इसके आगे मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ, एज के आगे तो लगा दिया, तो जैसे मैं नॉट लगाऊंगा तो ट्रू को क्या बना देगा? फॉल्स बना देगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स सेव कराता हूँ तो इसका क्या बना देगा? ट्रू। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो ऑपरेटर सभी को समझ में आए? रजत कहाँ खो रखा है? ऑपरेटर समझ में आ गए? कौन कौन से थे ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं बताओ? कॉपी में कहाँ देख रहे हो, दिमाग में देखो। अरे तीन तो ऑपरेटर है, उसमें भी सोच। यहाँ नहीं था ना क्लास में ये ख्यालों में खो रखा था, है ना। अगर कहीं और नहीं होता तो तीन तो चीजें दिखाई थी मैंने। दिमाग कहीं और होता है भाई, मैं वही बोलता हूँ, फोकस करो। तीन ऑपरेटर यहाँ पर सामने दिखाए थे, वही याद है। चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन। अब यहाँ पर कंडीशनल टॉपिक चलने वाला, तो इसमें क्या होता है, इफ एल्स यूज करना सीखते हैं। ठीक है। अगर मगर। ठीक है। ये नहीं तो ये, और नहीं ये नहीं तो ये। चलो, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हम सीखने वाले हैं स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेट। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? आपका पहला हो गया इफ, दूसरा हो गया इफ एल्स, और तीसरा हो गया एल्स इफ, फोर्थ नंबर पे स्विच। ठीक है। ये टॉपिक होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पर इफ। इफ कैसे काम करता है? इफ मतलब हमेशा ट्रू वैल्यू लेने वाला। इफ हमेशा क्या लेता है? ट्रू वैल्यू लेता है। अगर फॉल्स दोगे तो ये वैल्यू प्रिंट ही नहीं कर। समझ आएगा? यूज करने का तरीका, इफ ऐसे करेंगे हम लोग, और इसके अंदर हमेशा ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, इस तरीके से इसका यूज करने का। ये होता है ब्लॉक ऑफ कोड। क्या होता है ये? ब्लॉक ऑफ कोड। क्लियर हो गया? और एल्स हमेशा क्या होता है? फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। ठीक है रजत। चलो तो यहाँ पर समझते हैं पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूंगा, मैंने लिखा इफ। यहाँ पर लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर प्रिंट कर दिया मैंने ट्रू वैल्यू नाम से, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। ट्रू वैल्यू लिखा। यहाँ पर इफ के जो पैरेंथेसिस है, इफ का ये जो पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, इसके अंदर मैंने लिखा ट्रू। अगर इसके अंदर ट्रू लिखूंगा तो ये तभी प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। देखो मैंने सेव कराया फाइल को, ब्राउजर पे आके देखता हूँ तो ये प्रिंट हो जाए, और है ना ट्रू वैल्यू। अगर मैं जैसे ही इसमें क्या लिख देता हूँ, फॉल्स लिख देता हूँ, सेव कराया, अब प्रिंट नहीं हो। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझ में आई आपको, इफ समझ में आ गया। अब समझेंगे इफ एल्स। यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर ट्रू होगा, यहाँ पर
देख लो ध्यान से, पैटर्न समझ लो इसका लिखने का तरीका। अगर यहाँ पे ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, देखो ये प्रिंट भी हो रहा है ना ट्रू वैल्यू। अगर यहाँ पे फॉल्स होता है तो आपका कौन सा प्रिंट होगा, नीचे वाला, तो फॉल्स वैल्यू वाला प्रिंट होगा। कंट्रोल एस, फाइल सेव करते रहा करो। फॉल्स वैल्यू आ गया समझ में। तो इफ क्या है आपका, ट्रू के लिए होता है, और फॉल्स क्या है, आप एल्स क्या है आपका, फॉल्स। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर बस हमें एक चीज वही तो चेक करना है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स ही तो चेक करना है इस कंडीशन में। ये कंडीशन वाला एरिया होता है, इसमें सिर्फ यही चेक करना होता है कि ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स हमें किस किस ऑपरेटर से मिलता है बताओ जरा, रजत बताएगा। किस किस ऑपरेटर से हमें ट्रू फॉल्स मिलता है। अर्थमेटिक से क्या मिलता है, ट्रू फॉल्स मिलता है कि वैल्यू मिलती है। कंपैरिजन और असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है, ट्रू फॉल्स मिलता है वैल्यू। और कंपैरिजन ऑपरेटर से वैल्यू मिलती है कि ट्रू फॉल्स मिलता है। हाँ तो याद रखो, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर से हमेशा क्या मिलता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिलती है। असाइन ऑपरेटर से हमेशा क्या मिलता है, वैल्यू। और अर्थमेटिक से भी वैल्यू। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एज लिखी, कॉन्स्ट, मैंने लिखी एज बराबर कितनी है, 90। एक एज है इसकी, 90 लिख दी, ठीक है। अब मैं इस एज को उठाता हूं और कॉपी करके यहां लिख देता हूं। एज हमेशा बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर, किसके, 18 की। तो ये बताओ, अगर मैं इसको लिखता था तो क्या मिलता था हमें, ट्रू फॉल्स मिलता था, मिलता था ना। तो यहां पर ही ट्रू फॉल्स हो जाएगा, इसी में ट्रू फॉल्स हो जाएगा ना, कंडीशन लग के। तो बस, अब एज यहां से आएगी, एज यहां पर हो गई, 19 एज है, तो यहाँ पर कितनी है, 18 से बड़ी है या उसके बराबर है, हाँ भाई बड़ी तो है। तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, यहाँ पर हो गया ना ट्रू। तो इसको सेव कराएंगे तो आपकी ट्रू आ गया। अगर यही कंडीशन में कर देता हूँ इसकी एज 16, तो एज यहाँ पर 16 आ गई और 18 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो सीधा किस में चला जाएगा, बस ऐसे काम करेगा। रजत, समझ में आया नहीं आया, तुम्हारा नाम क्या है? सागर। तुम बहुत छुट्टी ले रहे हो। जब आ सकते तो आया करो ना, कोशिश करो। क्लियर है, समझ में आ गया ना, ऐसे आपको काम करना हो। देखो कितनी आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन लगा सकते हो, आपने लगाया एंड एज हमेशा छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर, किसके, 50 के। लग गया आपने, लग गया ना। बस, और यहाँ पर आपने जैसे 50 45 दी, पहली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर जैसे मैंने एज कर दी 51, पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, बस। समझ रहे हो, ऐसे आपको करना है। जस्ट वापिस आ जाता है, ध्यान देना है। ठीक है, तो इफ एल समझ में आ गया। अब इफ एल से क्या करोगे, अब हम एक वो सीखेंगे, ऑड इवन नंबर निकालना। लिखो, क्या सीखने वाले हैं, ऑड इवन नंबर। क्या होते हैं जब ऑड नंबर कौन से होते हैं बताओ, जोर से बोलो। है, सर इफ डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, मैं नंबर पूछ रहा हूँ, अभी क्वेरी नहीं पूछ रहा हूँ। रजत, कौन कौन से होते हैं ऑड नंबर, है। हाँ, हाँ, और ऑड इवन नंबर, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्या करने वाले कि हम चेक करने वाले हैं और नंबर वैल्यू का लॉजिक।
तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर इफ, लिखा इफ, और इससे पहले हम एक वो बना देते हैं, कॉन्स्ट नम नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, और उसमें मैंने लिखा 33। ठीक है, ये हमारे पास नंबर में 33 सेव। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि मैंने लिखा नम परसेंटेज, यानी डिवाइड बाई 2। अगर हम 2 से किसी को डिवाइड करते हैं और उसका आंसर कितना आता है, 0, कहने का मतलब है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इसी जगह पर रिमाइंडर। रजत समझ में आ रहा है? अरे चचा ऐसे होगा, देखो ऐसे वाला पढ़ा है तुमने, ये वाला? अरे रुक तो जा, यहाँ पर मैंने लिखा 4, और यहाँ पर लिखा मैंने 2, है ना? 2 2 जा 4, कितना बचा? तो 4 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया ना? क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करने के बाद ये वाला जो नंबर है जिसको कर रहे हैं उसका आंसर 0 आता है तो इवन नंबर होता है। और सेम कंडीशन, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसी वैल्यू को, जैसे 7 को, तो 2 3 जा 6 आया, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो अगर 1 बचा है तो क्या बन गया, ये वाला नहीं, 7 क्या बन गया, ऑड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया अब रजत? तो कैसे कर रहे हैं, जैसे नंबर है हमारे पास, ये नंबर है ना? नंबर कितना था हमारा, 33 है। तो ध्यान से समझना, एक बार ही समझाऊंगा, बार बार इसका लॉजिक नहीं बताऊंगा। यहाँ पर नम 33 है, यानी अब हमने लॉजिक में क्या लिखा था, नम परसेंटेज 2, यही लिखा। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये वही तरीका हो गया, ऐसे बनाया, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 33, कितने से जाएगा, 2 1 से 2, कितने से जाएगा भाई, 16, 16, 16 तो नहीं, 21 बच्चा रिमाइंडर बचा ना? तो ये तरीका है। इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब बराबर किससे सोच रहे थे हम, 0 से, तो बराबर नहीं है 0 के, तो क्या बन गया ये, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। समझ में आया ना रजत, कैसे होता है ये? बस यहाँ पर आके काम करते हैं अब हम। तो मैंने यही लॉजिक लगाया, नम से परसेंटेज बाई 2 बराबर 0। अगर 0 से डिवाइड, वो 2 से डिवाइड करके अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पर कंसोल होगा, और इसमें लिखेंगे इवन नंबर। ठीक है, और नहीं तो किस में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, और अब देखो, इतना करना था, इतना छोटा सा लॉजिक है। और ये इंटरव्यू में आया है कई बार, जब भी यहाँ पर कंपनी आई है तो मैंने मोस्ट ऑफ केस में ये क्वेश्चन जरूर देखा, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक पेपर, जब भी कोई कंपनी आती है तो यहाँ पर तुम्हें एक पेपर दिया जाएगा, उसमें 10 होंगे मिनिमम क्वेश्चन, 10 से 12 भी हो सकते हैं। उन क्वेश्चन लिखे रहते हैं, और उन क्वेश्चन को पढ़ के ही तुम्हें 2 व्हाइट पेपर दिए जाते हैं, 2 से 3 या 4 व्हाइट पेपर रहते हैं, और तुम्हें कॉपी पेन से लिखना होता है, कोई कंप्यूटर नहीं होता, कोई लैपटॉप। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। फिर वो टेस्ट क्वालिफाई होगा, फिर तुम्हारा आगे काम चलेगा। है, पता नहीं, दे भी देते हैं, पता नहीं। मिल गया ना और नंबर? ऐसे हम इसका, अगर हम इसको 32 कर दे तो 2 से डिवाइड बाई है तो 0 आ जाएगा, तो आपका इवन।
क्लियर हो गया रजत? फोटो खींचना है, खींच लो जल्दी किसी को। इवन नंबर ऑड मत निकालना। आ गया? हम्म, चलो। और क्या है इससे रिलेटिव, और क्या हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन है बहुत से। फिलहाल अब तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक करना है एलसी। क्या पढ़ना है? एलसी। ये रहा आपका एलसी। ठीक है। अब एलसिप कैसे काम करता है? एलसिप काम करता है कि जैसे आप मोमोज खाने जा रहे हो मार्केट, तुम गए, 10 दुकान है मार्केट में, तो पहली दुकान पे गए, मोमोज खत्म हो गए, तो फिर कहाँ जाओगे? दूसरी दुकान पे जाओगे कि घर चले जाओगे? और खाने जरूर हैं तो दूसरी दुकान पे चले जाओगे। वहां पर नहीं मिले तो फिर तीसरी पे जाओगे। वहां पर भी नहीं मिले तो चौथी पे जाओगे, है ना? और किसी भी दुकान पे नहीं मिले कि हम नहीं दे रहे तुम्हें, तो तुम फिर वापस घर चले जाओ। ठीक है भाई, कुछ और खा लेना। बट एक लॉजिकली बात सोची जाए तो कहने का मतलब है इसमें क्या होते हैं कि अगर एक कंडीशन चेक करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, फिर तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक करते हुए। समझ में आ गया? ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हम वीकेंड वाला एक लॉजिक बनाएंगे, वीकेंड। चलो, मैंने लिखा कॉन्स्ट और मैंने लिखा डे, और डे बराबर है आज 3। ये 3 से समझोगे नहीं? चलो तो लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इफ अगर डे बराबर है किसके? ट्रिपल डॉट यूज कर,